क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके फैट लॉस या वेट लॉस का प्रोसेस बहुत एफर्ट्स डालने के बाद भी कुछ समय बाद रुक गया है या स्लो हो गया है? इसे हम मेटाबॉलिक एडेप्टेशन कहते हैं। जब आप वजन कम करते हैं तो आपके शरीर का ना केवल साइज कम होता है बल्कि आपकी बॉडी नए साइज को अडेप्ट भी कर लेती है। मेटाबॉलिक एडेप्टेशन को डीपली समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म आपके शरीर के सभी केमिकल प्रोसेसेस को रेफर करता है। आपका मेटाबॉलिज्म जितना तेज होगा, आपके शरीर को उतनी ही अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होगी। मेटाबॉलिज्म ही कारण है कि कुछ लोग वजन बढ़ाए बिना बहुत खा सकते हैं, जबकि कुछ लोग कम खा के भी अपने शरीर में फैट स्टोर कर लेते हैं। आपके मेटाबॉलिज्म की स्पीड को मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, और इसे कैलोरीज एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करने के कुछ फार्मूलेज भी होते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हर समय आपकी बॉडी सेम स्पीड पे तो कैलोरीज बर्न करती नहीं है। कभी आप एक्सरसाइज करते हैं, कभी आप एक सिटिंग जॉब करते हैं, कभी आप रेस्ट करते हैं। तो हर समय आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट मतलब आपकी कैलोरीज बर्न करने की स्पीड भी डिफरेंट होती है। इसलिए मेटाबॉलिक रेट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब आप गहरी नींद में सोते हैं, इसमें आपके लंग्स ब्रीथ करते हैं, हार्ट पंप होता है, माइंड काम करता है। सेकंड कैटेगरी है RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। इसमें जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, बट इसमें कुछ मूवमेंट्स भी इंक्लूड होती है, जैसे कि ईटिंग, यूजिंग रेस्टरूम्स, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा। आपके पूरे दिन की टोटल कैलोरीज का 50 से 75% इसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है TEF, दैट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। खाना खाने के बाद आपकी बॉडी फूड को डाइजेस्ट और प्रोसेस करने में जो कैलोरीज कंज्यूम करती है। नेक्स्ट इज TEE, दैट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हुए आपकी सबसे ज़्यादा कैलोरीज यूज या बर्न होती है। नाउ लास्ट कैटेगरी इज NEAT, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आपके पूरे दिन का ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के अलावा आप जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि कुकिंग, ऑफिस वर्क, गार्डनिंग या कोई एग्रीकल्चरल वर्क। अब इन कैटेगरीज के बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एज। एज यू ग्रो ओल्डर आपका मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है। आपका मसल मास, जितना ज़्यादा आपका मसल मास होगा उतना ही ज़्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट भी फास्ट होगा। आपकी बॉडी का साइज, बॉडी साइज अगर ज़्यादा है तो आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, मतलब आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ओवर ईटिंग करके मोटे हो जाएं। यहाँ आपके मसल मास की बात हो रही है। टेम्परेचर और एनवायरनमेंट, विंटर सीजन में आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है खुद को वार्म रखने के लिए। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेटाबॉलिक रेट को स्पीड अप करने के लिए। लास्ट फैक्टर इज हार्मोन डिसऑर्डर, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, जिससे आपके वेट गेन होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इन सारे फैक्टर्स के अलावा भी और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अपने मेटाबॉलिज्म को एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह सोचें। जब आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी कुछ समय बाद ये सेंस कर लेती है कि आपको सर्वाइव करने के लिए कम कैलोरीज मिल रही हैं, इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कम कैलोरी बर्न करता है और एनर्जी को सेव करने लगता है। यही कारण है कि आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका वजन कुछ समय बाद प्लेटो हिट कर जाता है, मतलब वेट लॉस का प्रोसेस या फैट लॉस का प्रोसेस रुक जाता है या स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन आपके BMR को स्लो कर सकता है और आपके फैट लॉस जर्नी को भी स्लो कर सकता है, लेकिन यह केवल वेट लॉस प्रोसेस स्लो डाउन करने के बारे में ही नहीं है। आपके हार्मोन भी बदल जाते हैं। लेप्टिन हार्मोन कम हो जाता है, जो आपकी बॉडी को फुलनेस का सिग्नल देता है, जबकि ग्रेलिन बढ़ता है, जो हंगर हार्मोन है। इससे आप ज़्यादा भूख महसूस करते हैं, जबकि आपका शरीर फैट स्टोरेज में और ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले याद रखें कि यह एक नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है। आप कुछ स्ट्रेटेजीज को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करके अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। वीक में एक बार रीफीड डे करें, मतलब कैलोरीज को इंक्रीज करें। इसमें कार्ब्स और प्रोटीन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोटीन के साथ फाइबर की क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कार्डियो को भी अपने वर्कआउट प्लान में इंट्रोड्यूस करें। अपने कैलोरीज इनटेक और मील प्लानिंग को दोबारा से एडजस्ट करें। मैनेजिंग स्ट्रेस एंड गेट एनफ स्लीप एंड रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो गेट सोशल विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ड्रिंक कॉफी एंड एनफ वाटर। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन को समझने से आप इन्फॉर्म चॉइसेस कर सकते हैं। यह सिर्फ इतना नहीं है कि आपका वेट स्केल पर कितना शो हो रहा है, बल्कि ये आपके डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज से बॉडी में कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज को समझने में आपकी हेल्प करता है। हाउएवर, मेटाबॉलिज्म ही सब कुछ नहीं होता जब फैट लॉस की बात आती है। एक हेल्दी, वेल बैलेंस्ड डाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So let's end today's video here. Thank you for watching. If you found this information helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more insights on health and wellness. We'll meet you in the next video. Till then, eat healthy and stay healthy.